हाँ, राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है, समझना देखो। इसमें एक संप्रदाय होता है जिसका नाम है शाक्य। शाक्य, हो सकता है इसको हम ये भी बोल दे शाक्त। अब चाहे इसको आप शाक्य बोलो या शाक्त बोलो, एक ही बात है। तो ये शाक्त संप्रदाय हो गया। यही संप्रदाय आपको बताएगा कि देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि ये तो एक बात तो तय हो गया कि शाक्य, शाक्त का मतलब हो गया शक्ति। शक्ति, क्योंकि ये जो संप्रदाय है इसके अंदर विशेष रूप से इनकी जो आराधना की जाती है, यहां पर आराधना का जो उद्देश्य है वो ये होता है शक्ति की पूजा। शक्ति की पूजा। और आपको इस बात का तो पता है कि कोई भी राजा यदि राजा बन जाता है तो जब उसके पास सत्ता आ जाती है तो बिना शक्ति के वो कुछ नहीं कर सकता। अरे सत्ता आपके पास आ गई लेकिन बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता के साथ हमेशा क्या चलती है? शक्ति चलती है। आपने सबसे बड़ा उदाहरण देखा भी होगा, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, सत्ता में थे, शक्ति थी क्या? कहां थी? तो इसका मतलब सोनिया गांधी सत्ता में थी क्या? शक्ति थी? दोनों होना जरूरी है। एक व्यक्ति के पास दोनों होना जरूरी है। ये भी ये सही निष्कर्ष आपने सही उदाहरण दे दिया। शासन वही कर पाएगा जिसके पास शक्ति भी और सत्ता भी हो। शक्ति आ गई, बिना सत्ता के शक्ति का प्रयोग कैसे कर लोगे? यानी कि अगर आप शासन में आ गए तो आपके पास दोनों चीजें होना जरूरी है। आप निर्णय ले लोगे, आपका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। उदाहरण है नरेंद्र मोदी, सत्ता में भी और शक्ति में भी है ना। तो इसलिए हर राजा जब राजा बनता था तो उसकी कोई ना कोई कुलदेवी और आराध्य देवी जरूर होती थी। क्या जरूरत पड़ी इनको? और आधार बनाते थे। आधार, हमारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं होता, साइंस कहता है कोई कुछ नहीं होता, लेकिन आप बैठे बैठे सोचो, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके मन में कॉन्फिडेंस ही आ जाता है कि हाँ यार कुछ भी गड़बड़ हो गया तो है मेरे पीछे कोई, करोगे तो आप ही। लेकिन आपके अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पीछे कोई है। आपको कोई थोड़ा सा ये कह देना कि बेटा तू तो टेंशन मत ले, तू तो पढ़, मैं हूं, तो आप पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे, क्या सोच करके यार मेरे पीछे है, जबकि वो कुछ करेगा ही नहीं, करना आपको ही है। लेकिन आपको क्या मिल गई? हिम्मत मिल गई, आप में कॉन्फिडेंस आ गया। तो यही हमारा धार्मिक आस्था है, यही हमारी धार्मिक विचार है कि मानते हो तो हो, नहीं मानते हो तो करना आपको ही है। कोई उस जमाने के जैसे नहीं कि विष्णु जी आ गए और कृष्ण जी आ गए चक्कर लेकर के और वो तेरे को दिख रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, धनुष बाण लेके राम आ गए। नहीं, करना आपको ही है। बस के की विचार है जो मन में हमें लाने पड़ते हैं। फैक्ट बात है, गांव के अंदर क्या था कि भयंकर बाढ़ आ गई और एक पंडित जी थे जो बहुत बड़े भगवान के धार्मिक आस्था, उनके मन में ऐसे विचार कि जो कुछ करेंगे ना भगवान ही करेंगे, मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। होते ना हमारे कई लोग, कर मतलब श्रावण के व्रत स्टार्ट कर दिया, पक्की नौकरी लगेगी, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और व्रत करने स्टार्ट कर दिए लगातार लगातार। ऐसे एक पंडित जी बिल्कुल पूर्ण रूप से मतलब भगवान पर आश्रित। गांव में बाढ़ आ गई, सारे गांव वाले गांव को छोड़ के भाग गए, वो नहीं गए। बोला मेरे तो भगवान राम है, वही मुझे बचाएंगे। आज तक जिंदगी भर भगवान की पूजा पाठ करी, सब कुछ करी। जैसे गांव वाले बाहर आए उनको याद आ रहा पंडित जी तो वहीं रह गए, लाओ उनको। बरसात का मौसम भी चल रहा है, गुजरात में बाढ़ भी आ रही है, नाव लेके गए, क्योंकि नाव से जाएंगे, अब इतना भयंकर पानी आ गया। तो बोला पंडित जी आ जाओ। बोला नहीं मत, नहीं हूं, भगवान राम है वही मुझे बचाएंगे। ठीक है साहब, पंडित जी वहीं, पंडित जी के पानी यहां तक आ गया। पंडित जी पहुंच गए सेकंड मंजिल पे, मकान के सेकंड मंजिल पे, छत पे पहुंच गए पंडित जी। गांव वाले बोले रहे एक बार और प्रयास करो, ले आओ पंडित जी को। बोला अब नाव से तो जाया नहीं जाएगा, हेलीकॉप्टर में वो रस्सी गिराई। अरे पंडित जी आओ, नहीं भगवान राम है वही मुझे बचाएंगे।
पंडित जी बात नहीं माने, सेकंड मंजिल के बाद थर्ड थी नहीं, पंडित जी कहाँ जाए, अब तो डायरेक्ट ही जाएंगे अपनी मंजिल पे। पंडित जी के पानी बिल्कुल यहां तक पंडित जी का सिस्टम खत्म, और पंडित जी पहुंचे ऊपर। जैसे ही पंडित जी ऊपर पहुंचे, सारे भगवान बैठे, है ना, सारे भगवान बैठे। अब वहां पर विष्णु जी मिल गए, भगवान मैंने तेरी दिन रात इतनी पूजा पाठ करी, सब कुछ करी, आप मुझे बचाने नहीं आए। बोले बेवकूफ, मैं बचाने आया तो था, वो जो नाव लेकर के आया था वो कौन था, मैं ही तो था। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, जब वो हेलीकॉप्टर लेकर के आया वो कौन था, मैं ही तो था। अब आधुनिक जमाना है, आधुनिक जमाने में मैं धनुष बाण लेके थोड़ी आऊंगा, मैं चमत्कार करूंगा। अब तुम में से कई लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और फिर बाई चांस रह जाओ तो भगवान को कोसो कर, भगवान व्रत भी किया, सोमवार मंगलवार हर चीज, मैं तो फेल हो गया, पास नहीं हुआ, तो भगवान तुम्हें ही बोलेगा, वो आए थे ना वो हिस्ट्री वाले सर, वो बोल रहे थे बार बार में कि ये पढ़ ले, इंपोर्टेंट ही आएगा। वो कौन बोल रहा था, मैं ही तो था। दूसरे थोड़ी आएंगे, है ना। तो बस वही बात है, वही फैक्ट है ना। तो इसलिए भगवान आजकल के जमाने में ऐसे नहीं आते, भगवान इंसानों में आ जाते हैं, है ना। भगवान इंसानों में आ जाते हैं कि ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, वो क्या पता भगवान के शब्द हो, है ना। तो इसलिए हमें माननी चाहिए बातें, क्या पता भगवान में उसी का रूप हो। तो ये एक आस्था वाली बात हो गई, है ना, एक आस्था वाली बात थी, इसलिए मैंने आपको बताई। तो हाँ, तो जब आस्था की बात करते हैं तो अब मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है ना। इसको महसूस किया जाता है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो नहीं देखा, मैं तो देखना चाहता हूं, नहीं दिखेगा जिंदगी में कभी कोई। महसूस करते हैं, चीजें महसूस से होती है, क्योंकि हवा आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी, आप महसूस करते हो। तो ये चीजें महसूस करने वाली होती है, जो आपकी अंतरात्मा से होती है। ऐसे ही जिसमें लोगों ने शक्ति की पूजा की, तो इसका मतलब वो संप्रदाय कौन सा हो गया आपका, शाक्त संप्रदाय हो गया। इस शाक्त संप्रदाय में इनका जो अभिवादन शब्द होता है, मतलब हम ये कह दें कि एक प्रकार से इनका जो मुख्य शब्द हो गया, जब भी ये आपस में मिलेंगे तो हेलो हाय नमस्कार नहीं बोलेंगे, ये हमेशा क्या बोलेंगे, जय माता दी। यानी कि जय माता दी कौन से संप्रदाय का शब्द हो गया, शाक्त या शाक्य संप्रदाय, जिसमें शक्ति की पूजा होती है। और ये लोग ऐसे कहते हैं कि इनमें जो शक्ति का जो रूप है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है शक्ति का रौद्र रूप, गुस्से वाला, गुस्से वाली देवियां होती है ना। और एक होता है सौम्य रूप, कब प्रेम प्यार से क्या हो जाए आपको खुद को ही नहीं पता चले, आ भी जाए और चले भी जाए, और साथ में तुम्हें और ले जाए, है ना। ये होता है सौम्य रूप। बोले जैसे रौद्र रूप में बोले काली, है ना, काली माता, चामुंडा, है ना, दुर्गा, भवानी, है ना, खतरनाक रूप ये। और यहां बात करें तो वसुंधरा, है ना, वसुंधरा, पृथ्वी मतलब और कोई नहीं, हाँ वसुंधरा, पृथ्वी, पृथ्वी हो गई एक प्रकार से। सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब किसके रूप है, सौम्य रूप। तो कुल मिला के मैं निष्कर्ष निकालूं कि ये शाक्त संप्रदाय क्या होता है और इसमें किसकी पूजा होती है। और जब इसमें शक्ति की पूजा होती है ना, तो एक प्रकार से जो शक्ति है ना, ये और कोई शक्ति नहीं है, आदि शक्ति है, जिसमें अनंत शक्तियां छिपी हुई है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यानी कि आपके जो ब्रह्मा विष्णु जो महेश है ना, वो भी यहीं से निकले हैं। जिसे आपने कहा ना सबसे बड़े देवता त्रिदेव, वो जो त्रिदेव है वो सब किसके रूप है, आदि शक्ति। इससे बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, इससे बड़ी। और आप खुद देख लो, बड़े प्रैक्टिकल में, हम तो बड़े मजाकिया तौर पे ले जाते हैं। आप खुद देखो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी व्रत बने, जितने भी व्रत बने, सारे व्रत कौन करती है, महिलाएं करती हैं। पुरुष तो ऐसे ही करते हैं टाइम पास के लिए, कोई व्रत नहीं बने उनके अंदर। सारे व्रत कौन करे, महिलाएं। और आप देखो, बड़े एक सोचने की बात है, एक भी व्रत महिला अपने लिए नहीं करती। कल मैं मेरे लिए कर लूं, कि मेरी बेटी के लिए कर लूं, मेरी सास के लिए कर लूं, वो तो जिंदगी में नहीं करें। सारे व्रत या तो अपने पति के लिए या अपने बेटे के लिए, और सारे व्रत होंगे दीर्घायु के लिए।
पुरानी परंपरा है, चली आ रही है। क्यों? वो शक्ति का रूप है और वो रक्षा कर रही है पुरुष की। और पुरुष उल्टा सोचता है कि मैं रक्षा कर रहा हूं महिला की, अरे वो तेरी रक्षा कर रही है धर्म के अनुसार। तो अब आप उल्टा सोचते हो तो इसका मतलब उल्टा सोचना ही क्या है? कलयुग। और जब ऐसा उल्टा सोचते हो, ऐसा कलयुग होता है, तो विष्णु ने पहले से ही दे रखा है, पहले से चेतावनी दे रखी है विष्णु ने, कर देख मैं 10 अवतार हूं, 9 ले लिए, एक और लूंगा। और जब ऐसे नाटक करोगे ना तभी लूंगा, जिसको कलयुग बोलते हैं। और मैं जिस दिन जन्म लूंगा तो पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना। और वो मेरा अवतार होगा कल की अवतार। और बच रहा है, ध्यान रखना, है ना, आने वाले हैं वो, ध्यान रखना, कब आ जाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं निष्कर्ष पे आ जाऊं कि शाक्त संप्रदाय क्या है और शक्ति का रूप क्या है। समझ रहे कुछ? उतारो एक बार इसको। है? नहीं वो नहीं। कहा? कहां बराबरी करवा रहे हो तुम? तुम लगा लेना, कोई सम्मान लगाओ ना इनमें, काली माता, चामुंडा माता, दुर्गा माता, तुम लगा लेना, तुम्हारे एग्जाम का सवाल है। हाँ, और इनमें जी लगाना, ये वसुंधरा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता। एग्जाम का सवाल है तुम्हारा। हाँ भाई, लिख लिया? हटाऊं? ठीक है, चलो फिर कल ही बताएंगे। अरे उनको बोलो कुछ बुलाना है क्या, क्या करना है, बोलो एक बार। है? और बता दूं? अरे यार, क्लास थी मेरी। चलो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, ध्यान दें। अब हमने कहा कि साहब ये जो आदि शक्ति है, ये अनंत शक्ति है। आदि शक्ति अनंत शक्ति है। इस आदि शक्ति से आपके त्रिदेवों की उत्पत्ति है भाई।
किसकी उत्पत्ति हो गई? त्रिदेवों की उत्पत्ति। अब जो ये त्रिदेवों की उत्पत्ति हो गई, तो इससे तीन देवता कौन कौन से बने? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता बने। और आपको पता है कि जो महेश है वही शिव है, और सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये भी आपको पता है ना? ये पूरा मतलब रचयिता सृष्टि के, ये पालन पोषण करने वाले और ये खत्म करने वाले, है ना? तो सब ने अपने अपने डिपार्टमेंट। तो अब इस डिपार्टमेंट के अनुसार क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि जो महेश मतलब शिव, शिव की पत्नी कौन? अरे वो तो बात की बात है, सती। शिव की पत्नी कौन? सती, जो राजा दक्ष राज की बेटी थी। दक्ष राज की बेटी, दक्ष राज की बेटी सती, पत्नी इसकी शिव की। तो सती ने यह कहा कि भाई मत तो शादी करो तो शिव से करो। पिताजी ने ऑब्जेक्शन किया, कर और किसी से शादी कर लेकिन शिव से मत कर। ऑब्जेक्शन करते, क्योंकि कारण शंकर भगवान बिल्कुल वैसे नहीं रहते जैसे विष्णु जी ब्रह्मा जी रहते। जंगल में रहते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, भूत आसपास में रहते हैं, जानवर आसपास में रहते हैं, सांप गले में और बड़ी बड़ी जटाएं, बलगन नहीं। लेकिन बेटी ने कहा कि शादी करो तो इससे ही करो। शादी कर ली। पिताजी ने कहा कि दोबारा घर मत आना, निष्कासित कर दिया उसको घर से, पियर से। पियर उसका खत्म हो गया। अब आपको पता है कि माँ बाप की आत्मा होती है तो बेटी होती है। एक बार पिताजी ने कोई कार्यक्रम करवाया, बड़ा सा कोई फंक्शन करवाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, ये भी आए, लेकिन बुलाया नहीं किसको? बेटी को बुला लिया। शिव ने मना किया कि तू भी मत जा, वहां 2-4-5 बातें होंगी, सुन नहीं पाएगी। लेकिन कहा नहीं, मैं जाऊंगी और आपकी बेइज्जती का बदला लूंगी और कुछ बोलूंगी उनको। ऐसे कहा जाता है कि जब उस सभा के अंदर दक्षराज के द्वारा शिव का अपमान किया गया, ये सहन नहीं कर सकी और ये वहां मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस बात का पता चला किसको? शिव को। और आपको पता है कि शिव को तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वो नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे तो सृष्टि लेगी। और जब उन्होंने नृत्य किया तो उन्होंने सती के शव को अपने कंधे पर बिठाया, और जब सती के शव को उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया तो भयंकर नृत्य होगा, सृष्टि हिलने लग गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, शव के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक सती है, अपने पति के बारे में सोच रही है, उसका सबसे श्रेष्ठ जो हिस्सा होता है, जो अपनी पति के लिए नाम से वो सिंदूर लगा रही है, सिर वाला हिस्सा हो गया। सिंदूर को राजस्थानी कल्चर में बोलते हैं हिंगड़ू। क्या बोलते हैं? हिंगड़ू। और वो जो सिर वाला हिस्सा जिस जगह जाकर के गिरा, वो जगह आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान। कौन सी जगह? बलूचिस्तान पाकिस्तान। और जो हिंगड़ू वाला हिस्सा जिस जगह जाकर के गिरा, वो जगह आपके कौन सी माता बन गई? हिंगलाज माता। और आज भी पाकिस्तान के जो 16 राजपूत हैं हिंगलाज माता को ही पूजते हैं। तो हिंगलाज माता कैसे बनी, किसका रूप है, कुछ समझ रहे हैं यहां तक? ठीक है, कल बात करते हैं अपन इसके आगे की ना। ठीक है।